हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल एग्जामिनेट क्लासेस में। आज हम एनटीपीसी का सीआई और एसआई का डिफरेंस वाला सवाल लेके आए हैं। सवाल जो है हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एनटीपीसी 2021 में देखिए पूछा भी गया है। आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 5/1/2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया। शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 हर एग्जाम में ही पूछा जाता है। एएलपी में पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरह का सवाल को हम कैसे करेंगे, सबसे यूनिक मेथड आज हम सोल्व करेंगे। इसमें दो मेथड को देखेंगे। आप पहला मेथड देखिएगा, दूसरा मेथड देखिए, जो आपको पसंद आ जाए उसी से आप बनाइएगा। लेकिन देखिएगा दोनों में कौन हल्का है, जिससे हमको कुछ नहीं याद करना पड़ रहा, उसी को आप पहला मेथड को अपनाइएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करने से पहले, इस सवाल को सोल्व करने से पहले हम सीआईएसआई होता क्या है इसको समझेंगे। एसआई में हर साल मूलधन पे ही ब्याज लगता है, लेकिन सीआई में कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि हर साल, यानी पहला साल तो मूलधन पे ब्याज लगेगा, लेकिन उसके बाद जो है ब्याज पे भी आपका ब्याज लगेगा। यानी साधारण ब्याज में क्या होता है कि सिर्फ मूलधन पे ब्याज लगता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा कि आपका ब्याज पे ही ब्याज दूसरे साल से लगेगा। ठीक है, और एक चीज समझिए, पहला साल का जो है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होता है। पहला साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होता है, ये बात पे आप ध्यान में रखिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज में जो है कहीं ना कहीं साधारण ब्याज भी शामिल होता है। अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज को बाहर कर देते हैं, अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज को बाहर कर देते हैं, तो जो भी बचेगा वो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बचेगा, सीआई और एसआई का डिफरेंस बचेगा। ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं फर्स्ट मेथड से। समय 2 वर्ष है, समय 2 वर्ष है, T इक्वल टू 2 ईयर, R इक्वल टू 10%। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हो जाएगा। यहाँ से एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, अगर समय यहाँ 2 होगा तो इसका स्क्वायर करेंगे, प्रिंसिपल इसको मानेंगे हम, इसको प्रिंसिपल स्क्वायर करके प्रिंसिपल, या जो भी समय अगर 3 होगा तो क्यू करके प्रिंसिपल मानेंगे, समय अगर 4 होगा तो पावर 4 करके प्रिंसिपल मानेंगे। यहाँ समय 1 होगा तो इस समय 1 होगा तो उसमें कुछ करना ही नहीं, तो बराबर होता है। इसमें देखिए समय अगर 2 होगा तो इसका स्क्वायर करके प्रिंसिपल मानेंगे, अगर समय यहाँ 3 होगा तो इसका क्यूब करके प्रिंसिपल मानेंगे, अगर समय 4 होगा तो इसका पावर 4 करके प्रिंसिपल मानेंगे। यहाँ समय 2 है तो 100 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1/100 आ जाएगा। इस 100 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1/100 आ जाएगा। समय 2 वर्ष तो स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ से प्रिंसिपल अगर हम 100 मान लेते हैं, यहाँ से अगर हम प्रिंसिपल 100 मान लेते हैं, तो समय 2 वर्ष है तो पहला वर्ष और दूसरा वर्ष। पहला वर्ष 1/10 है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो 1/10 के हिसाब से ब्याज 10 होगा। दूसरा वर्ष भी 1/10 के हिसाब से ब्याज 10 होगा। लेकिन अब क्या होता है, ये तो साधारण ब्याज निकल गया, पहला वर्ष का भी और दूसरा वर्ष का भी निकल गया। लेकिन अब क्या होगा, अब जो है चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, तो साधारण ब्याज निकल गया, पहला वर्ष का भी दूसरा वर्ष का भी। अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा कि पहला वर्ष जो ब्याज मिला उसका 1/10 के हिसाब से दूसरा वर्ष में ब्याज लगेगा, तो 10 का 1/10 कितना होगा, 1 होगा। यही जो 1 आया, यही जो है सीआई और एसआई का डिफरेंस होता है, यही सीआई एसआई का डिफरेंस होता है। फिर से समझिएगा, पहला वर्ष का एसआई, दूसरा वर्ष का एसआई भी दोनों बराबर है, 10-10 है, लेकिन सीआई निकालेंगे तो क्या होगा, जो पहला वर्ष का ब्याज मिला उस पर भी ब्याज लगेगा। तो 10, पहला वर्ष का ब्याज 10 है तो 10 के 1/10 के हिसाब से कितना होगा, 1 होगा। यही जो 1 आया, यही एक जो है सीआईएसआई का डिफरेंस है। लेकिन सीआईएसआई का डिफरेंस हम तो मान करके 1 लाए, ये तो हम मान करके लाए ना, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में सीआईएसआई का डिफरेंस 50 है। तो इस 50 का तुलना जो हम माने हैं उससे कर लेंगे, तो हम मान के कितना लाए हैं, 1 लाए हैं। इस 50 का तुलना जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका तुलना जो हम मान करके लाए हैं उससे कर लेंगे, तो हम मान कर कितना लाए हैं, हम मान करके 1 लाए हैं, तो तुलना 1 से कर लेंगे। और जो भी निकालना है प्रिंसिपल धनराशि निकालना है, तो धनराशि हम 100 माने हैं तो 100 से गुना कर लेंगे। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5000 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ समझिए, अगर यहाँ पूछ दिया, इस मेथड से अगर निकालिएगा, पूछ दिया कि इसमें सीआई एसआई कितना है,
एएसआई देखिए ये दोनों एएसआई होता है, पहला साल का 10 और दूसरे साल का 10, यानी एएसआई यहाँ से कितना हो गया, यहाँ से हो गया 10 प्लस 10 बराबर 20 हो जाएगा। और सीआई कितना होगा, सीआई जो हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 1 ही 10 प्लस 10 प्लस 1 यानी 21 हो जाएगा। देखिए सीआई एएसआई का डिफरेंस कितना है, 1 है। देखिए आप अच्छा से समझ गए होंगे। इसके बाद इस तरह का हम 5 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, 4 क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है। इस तरह का 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन में आपका बिल्कुल जो भी डाउट है सब क्लियर हो जाएगा। आप पूरा वीडियो में बने रहिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा इसको दूसरा मेथड से देख लीजिए। एक और मेथड होता है सेकंड मेथड। सेकंड मेथड ये भी इजी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा याद रखना पड़ता है। पहला साल का कोड क्या होता है, पहला साल का कोड 1 होता है, पहला साल का कोड 1 होता है। दूसरा साल का है यानी 2 साल का है तो 2 साल का कोड होता है, दूसरा साल का कह रहा है तो 2 लिखेंगे और ये वाला 1 लिखेंगे। अगर 3 साल का हमको निकालना है तो 3 साल का निकालना है तो पहले 3 लिखेंगे और फिर 3 के बाद इस दोनों को जोड़ेंगे तो 1 और 2 कितना होगा, तो 3 होगा। अंतिम में जो बच गया 1 उसको लिखेंगे। अगर 4 साल का निकालना है तो 4 साल का निकालना है तो 4 लिखेंगे और इस दोनों को जोड़ेंगे 3 और 3 6, फिर इस दोनों को जोड़ेंगे 1 और 3 4, अंतिम में बच गया तो ये वाला 1 लिखेंगे। अगर 5 साल का निकालना है, यहाँ से देखिए 5 साल का निकालना है तो पहले 5 लिखेंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे 6 4 10, फिर दोनों को जोड़ेंगे 6 4 6 10, फिर दोनों को जोड़ेंगे 1 और 4 5। इसी तरह के अब 6 साल 7 साल 8 साल जोड़ जोड़ के आप इसी तरह से निकाल सकते हैं, ठीक ना। लेकिन एग्जाम में है 4 साल से ज्यादा का नहीं आता, 4 साल तक ही आता है, इसलिए आपको 4 साल तक का ध्यान में रखना है। अगर 4 साल का तक आपको ध्यान में है तो इसको आप निकाल लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या था कि समय जो था, समय 2 ईयर था, समय 2 साल था, आर जो था 10% था, तो 10% था। अगर हम मान लेते हैं कि प्रिंसिपल हमारा कितना है, प्रिंसिपल हमारा 100 है। अगर हम प्रिंसिपल को 100 मान लेते हैं, प्रिंसिपल को 100 मान लेते हैं, ठीक है, इसको लेट कर लीजिए। तो 2 साल है तो 2 साल का कोड क्या है, 2 है और 1 है, तो कोड लिख लिए 2 और 1। इसके बाद क्या करेंगे, तो यहां से देखिए 100 का पहला वर्ष ब्याज कितना होगा, तो 100 का 10% से 10 होगा। अब दूसरे वर्ष में क्या होगा कि ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, 10 पे भी क्या लगेगा, ब्याज लगेगा, तो 10 पे 10% के हिसाब से ब्याज लगेगा तो कितना होगा, 1 होगा। अब इसको गुना कर लीजिए, इसको आप गुना कीजिएगा तो 10 दूनी 20 और 1 1 कितना होगा, तो 1 होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर CISI का डिफरेंस क्या है, टोटल अगर चक्रवृद्धि ब्याज का है तो कितना हो जाएगा, 20 और 1 21, और केवल अगर ESI का यानी साधारण ब्याज का है तो 20 होगा। अगर साधारण ब्याज का है तो 20 होगा, चक्रवृद्धि ब्याज का है तो 20 और 1 21 होगा, ठीक है। लिख लीजिए, यहाँ से नहीं समझ में आ रहा तो ESI कहेगा, ESI हो जाएगा 20, पहले वाला हो जाएगा। अगर CI कहेगा 20 है कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। हमको क्या कर रहा है कि CISI का डिफरेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो E जो होता है यहाँ पे 1 जो है CISI का डिफरेंस होता है, 1 जो है CISI का क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो क्वेश्चन में CISI का डिफरेंस कितना है, 50 है, लेकिन हम निकाल करके 1 लाए हैं। तो जो क्वेश्चन में दिया है उसका तुलना हम निकाल कर, जो क्वेश्चन में दिया है उसका तुलना जो हम निकाल करके लाए हैं उससे कर लेंगे। और निकालना है हमको प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल में 100 माने हैं तो 100 से यहाँ गुना कर लेंगे, तो कितना आ गया, 5000 हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब दोनों मेथड समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन से देखिए और क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, राज्यपाल साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर एक निश्चित राशि 1.5 वर्ष के लिए उधार ली। उसने वही राशि समान अवधि के लिए समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर ब्याज अर्धवार्षिक रूप से, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, ब्याज अर्धवार्षिक है। ब्याज अर्धवार्षिक अगर है तो देखिए दर अगर 10% है
10% ही वार्षिक है, क्या है, वार्षिक है, यानी पर ईयर, ईयरली है। इसको अगर अर्धवार्षिक कीजिएगा तो 12 महीना का है, तो 6 महीना का कीजिएगा तब 2 से भागा दीजिएगा तो 5% छमाही हो जाएगा, ठीक है, यानी हाफ ईयरली हो जाएगा। अब समय जो है 1.5 वर्ष है, 1.1/2 वर्ष है, ठीक है। अगर ब्याज छमाही है तो इसमें ब्याज में 2 से भागा पड़ा था, लेकिन इसमें 2 से गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 छमाही हो जाएगा। समय कितना हो गया, 3 छमाही बताए थे ना। अच्छा, पहले 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो 1/20 होगा। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होगा। अब यहाँ सब समझिएगा, देखिए यहाँ कितना है, 3 है, तो क्या बताए थे कि जो भी समय में रहेगा, अगर 2 रहता तो स्क्वायर कर, तो यहाँ 3 है तो क्यूब करेंगे। अगर 1/20 का क्यूब कीजिएगा तो कितना आएगा, 1/8000 आएगा। यानी 8000 को हम प्रिंसिपल मानेंगे, 8000 को हम प्रिंसिपल मानेंगे, ठीक है, 8000 को हम प्रिंसिपल मान लिए। तो समय 3 वर्ष है, तो इसमें 3 लकीर खींचेंगे, ये पहला साल का हो गया, ये दूसरा साल का हो गया, और ये तीसरा साल का हो जाएगा। देखिए 8000 पर 1/20 के हिसाब से पहला वर्ष का ब्याज कितना होगा, 1/20 के, तो 20 से भागा दीजिएगा तो 400 हो जाएगा। दूसरा वर्ष भी 400 हो जाएगा, तीसरा वर्ष भी 400 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहां से समझिएगा, अब क्या होगा इसमें, हाँ देखिए, अब इसमें क्या होगा कि जो पहला वर्ष का ब्याज है उसका दूसरा वर्ष ब्याज लगेगा और तीसरा वर्ष ब्याज लगेगा। जो पहला वर्ष का ब्याज है उसका दूसरा वर्ष ब्याज लगेगा और तीसरा वर्ष ब्याज लगेगा। इस 400 का यहाँ से यहाँ तक आप लकीर खींचिए, ठीक है। इस 400 का पहला वर्ष दूसरा वर्ष ब्याज लगेगा, तो 400 के 1/20 के हिसाब से कितना हो जाएगा ब्याज, तो 20 हो जाएगा। और यहाँ भी तीसरा वर्ष भी 400 का 1/20 के हिसाब से कितने ब्याज हो जाएगा, तो 20 ब्याज हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा वर्ष ब्याज है 400, इसका तीसरा वर्ष ब्याज लगेगा, इसका भी 1/20 के हिसाब से कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। और 20 भी इस 400 के यहाँ दूसरा वर्ष में 20 ब्याज लगा, इस 20 का भी तीसरा वर्ष क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। इस 20 का तीसरा वर्ष में 1/20 के हिसाब से कितना ब्याज हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में CISI का डिफरेंस, यानी CISI का डिफरेंस उसमें कितना था, तो 305 था। CISI का डिफरेंस 305 था, लेकिन यहाँ CISI का डिफरेंस कितना आया, तो यहाँ CI और SI का डिफरेंस जो आया 20-20 40 20 60 61 आया। क्वेश्चन में CISI का डिफरेंस कितना है, तो 305 है, लेकिन यहाँ CISI का डिफरेंस कितना आया, तो 20-20 40 20 60 61 है। तो 305 का तुलना 61 से कर लेंगे। हमको निकालना है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल 8000 है। प्रिंसिपल हम 8000 माने हैं ना, तो 8000 से इसको गुना कर लेंगे। इसको काटिएगा तो 5 मरतबा जाएगा, और इसको गुना कीजिएगा तो 40000 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। इसका करेक्ट आंसर कितना है, 40 है। इसको आप दूसरा मेथड से बना सकते हैं, लेकिन हम पहला क्वेश्चन में दोनों मेथड बताए, इसमें केवल यही मेथड बताएंगे। ये मेथड जो है इसमें कुछ हमको याद रखना नहीं पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अमृत ने एक वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर ब्याज, तो आर यहां से कितना है, तो आर है 10%, आर है 10%, और समय है 1 वर्ष, समय है 1 वर्ष, टी है 1 ईयर। और आगे कुछ कह रहा है, छमाही चक्रवृद्धि होता है, तो 1 वर्ष है तो कितना हो जाएगा,
1 वर्ष बराबर 2 छमाही हो जाएगा, ठीक है, यानी 2 हाफ ईयरली हो जाएगा। अगर 10 और जो है 10% वार्षिक है तो छमाही कितना हो जाएगा, तो 5% छमाही हो जाएगा, ठीक है, हाफ ईयरली हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, यहाँ 2 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा, तो प्रिंसिपल हमारा 400 हो जाएगा, ठीक है, कि पहला वर्ष और यहाँ से दूसरा वर्ष। अब 400 पर 1/20 के हिसाब से ब्याज कितना होगा, पहला वर्ष 20 होगा, तो दूसरा वर्ष भी कितना होगा, तो 20 होगा। आई 20 पे पहला वर्ष का जो 20 जो है इस पे भी दूसरा वर्ष ब्याज लगेगा, तो इस पे 1/20 के हिसाब से कितना ब्याज हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ क्या कर रहा है कि अभिषेक ने ब्याज के रूप में 50 रुपया अधिक दिया, 50 अधिक दिया, इसका मतलब CISI का अंतर है, 50 रुपया अधिक दिया, इसका मतलब इस CISI का अंतर है, तो CISI का अंतर यहाँ कितना है, 50 है, लेकिन हम कितना निकाल के लाए हैं, तो हम निकाल के 1 लाए हैं, और हमको कह रहा धनराशि निकालिए, धनराशि कितना है, 400 है, तो 400 से गुना करिए, इसको गुना कीजिएगा तो 20,000 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन डी में है। ये क्वेश्चन आप अच्छा से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारा चैनल एग्जामिनर क्लासेस को लाइक, शेयर और दोस्तों में सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कुमुद ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1.4 वर्ष के लिए राशि उधार ली। स्नेहा ने समान अवधि के लिए, यानी आर जो है 10% है, अर्ध वार्षिक है तो कितना हो जाएगा, 5%। अब लिखेंगे नहीं वार्षिक छमाही, अर्धवार्षिक है तो हो जाएगा 5%। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 है। अच्छा, समय कितना है, समय 1.5 वर्ष है, समय 1.5 वर्ष है तो इसका हाफ ईयरली कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, हाफ ईयरली यानी समय कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी हाफ ईयरली है ना, तो 1.5 वर्ष है तो 1.5 दूनी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 है तो इसका कीजिएगा, 3 है तो इसका क्यूब कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 8,000 आ जाएगा। 8,000 पे पहला वर्ष, 8,000 पे पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष, तो 1/20 के हिसाब से कितना होगा, यहाँ 400। 1/20 के हिसाब से कितना होगा, पहला वर्ष तो 400 हो जाएगा, दूसरा वर्ष भी 400 हो जाएगा, तीसरा वर्ष भी 400 हो जाएगा। और क्या कह रहा है, अच्छा ब्याज के रूप में 61 रुपया अधिक देता है। अच्छा देखिए यहाँ से कि 400 का दूसरा वर्ष में तीसरा वर्ष ब्याज मिलेगा, तो दूसरा वर्ष मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 400 का दूसरा वर्ष 1/20 के हिसाब से 20 होगा, और यहाँ पर भी 400 का 20 होगा, और इस 400 का ही ब्याज लगेगा ना तीसरा वर्ष, इस 400 का 1/20 के हिसाब से कितना होगा, तो 20 हो जाएगा, और ये 20 पे भी तीसरा वर्ष 1/20 के हिसाब से ब्याज लगेगा, तो 20 का 1/20 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 4 4 8 3 1200 तो SI हो गया, और टोटल जोड़ लीजिएगा तो CI हो गया, और 20 20 40 20 60 है 61। 61 जो हुआ क्या हुआ, 61 जो हुआ CI/SI का डिफरेंस हुआ, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 61 रुपया अधिक है ना, क्वेश्चन में CI/SI का डिफरेंस कितना है, 61 है, हम निकाल के कितना लाए, 61 लाए। हमको निकालना है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल हम कितना माने हैं, 8,000 माने हैं, प्रिंसिपल कितना माने हैं, 8,000 माने हैं। क्वेश्चन में CI/SI का डिफरेंस 61 है, और हम भी निकाल करके 61 लाए, तो 61 का तुलना 61 से करेंगे, हमको निकालना है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल हम कितना माने हैं, 8,000, 8,000 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 61 से 61 कट जाएगा, हमारा 8,000 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन सी में। देखिए NTPC में इस तरह का 4 क्वेश्चन पूछा गया था, हम चारों क्वेश्चन आपको समझा दिए। अगर मेरा पढ़ाने का स्टाइल आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और दोस्तों में सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।